बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसका आपने गौर से सोल्यूशन को देखना है कि सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका ये होगा कि सबसे पहले आपने गिवन की हेडिंग देनी है। गिवन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू फाइंड यानी हमने फाइंड क्या करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपने लेनी है कि वी हैव 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेयर x का जो कोफिशिएंट है मैंने बताया था वो इसको हम a लेते हैं, a इज इक्वल टू 2। x के कोफिशिएंट को हम b का नाम देते हैं, वो हमारे पास 3 है, और कांस्टेंट नंबर को c से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 1 है। ठीक है, अब चूंकि उसने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, तो हम ये कहते हैं कि एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर ये हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हो, देन अल्फा प्लस बीटा जो होगा हमारे पास क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब इसकी आप वैल्यू डाल दें, माइनस बी मीन -3 और ए की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c बाय ए होता है, और अल्फा बीटा इसकी वैल्यू c हमारे पास 1 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड आपके पास यानी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा को हमने फाइंड करना है। तो ये दो वैल्यूज जो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, इसको मैं यहाँ पे लेता लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 1/2, ये अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जिसको हमने फाइंड करना है उसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि फॉर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यानी इसके लिए अब हमने इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आपका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा बीटा से कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा बच जाएगा, तो अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रिमूव करेगा तो बीटा रह जाएगा, बीटा को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर करें, अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू तो हम डाल सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है। इसका हमने पहले भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टाइम 2 अल्फा बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है ये सारा इक्वल किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, देखें यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है हमने और -2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे इसको फाइंड करेंगे,
इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आगे हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस माइनस कर जाएंगे तो ये हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देगा। जो यही चीज़ आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने होल वैल्यू जो है हमारी कन्वर्ट हो गई है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये हम यूज कर सकते हैं, ये आपने साथ साथ चलाना है इसको कि जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2 स्क्वायर आ गया इनटू, सॉरी ये माइनस टाइम 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा 1/2। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 9/2 का स्क्वायर देंगे तो 4, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें 1 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब आपने इसका ऊपर एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन बन जाएगी, नीचे भी फ्रैक्शन है, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमारे पास आ गया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे आपका 1 भी ले सकते हैं, 4 एलसीएम होगा, यहाँ पे 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 से कैंसिल होके 1 टाइम टेबल जाएगा तो 9 1 टाइम 9 माइनस, अब 1 का टेबल एलसीएम पे 4 टाइम जाएगा तो 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एलसीएम आ गया होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 9 - 4 5/4 डिवाइडेड बाय 1/2। ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, जब हम डिवीजन को रिमूव करेंगे, ये देखिए मैंने फ्रैक्शन लिखी, डिवीजन को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/1। ठीक है, फिर 2 1 टाइम 2 टाइम, तो ये 5/2 जो है ये आपका अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो इस मेथड से आपने ये आंसर फाइंड कर दिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के और क्वेश्चन भी हैं, इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।